नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू ज्ञानेश्वर गुरुकुलम। आज हम लोग इस क्लास में मैथ्स एंड मेंटल एबिलिटी को कुछ क्वेश्चन डिस्कस करेंगे जो कि हमारे आने वाले एग्जाम जेएसएससी सीजीएल के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। जैसा कि आपको मालूम होगा, सचिवालय जेएसएससी सीजीएल सचिवालय का एग्जाम हमारा 21 अगस्त को होने वाला था, पर एजेंसी की गड़बड़ी के कारण ये जो एग्जाम है इसे कैंसिल रद्द कर दिया गया है। अब इसके लिए क्या होगा, इसके लिए एक नया एजेंसी बनाया जाएगा और हमारे पास दो महीना का एक एक्स्ट्रा समय मिल गया है। तो देखो दोस्तों, अब इस 2 महीने को अच्छे से यूटिलाइज करना है। जो हमारा जो रिदम चल रहा था पढ़ाई का उसको कंटिन्यू करते हुए और प्रैक्टिस सेट जो हम लोग बना रहे हैं उसको भी बनाते हुए और जो कुछ छूटा हुआ था पोर्शन उसे कंप्लीट करना है। ठीक है, आज का हमारा पहला क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, दैट इज इफ 4 टाइम्स ऑफ ए कैपिटल इक्वल टू बी 6 टाइम्स ऑफ बी कैपिटल इक्वल टू 10 टाइम्स ऑफ सी कैपिटल। मींस ये सिंपल सा एक पार्टनरशिप का क्वेश्चन है। पार्टनरशिप में क्या होता है, मींस कैपिटल का जो इन्वेस्टमेंट होता है वो अलग अलग पर्सन इन्वेस्ट करते हैं इसमें। मान लो पर्सन ए, पर्सन बी, पर्सन सी, ठीक है, P1 P2 P3। इसमें क्या होता है, जो प्रॉफिट जो बनेगा हमारा वो कैपिटल का जो इन्वेस्टमेंट होगा उसका रेशियो जो बनेगा उसी के अकॉर्डिंग से प्रॉफिट मिलेगा। तो हमारे पास एक इक्वेशन दे दिया गया, दैट इज 4 टाइम्स ऑफ ए कैपिटल इक्वल टू 6 टाइम्स ऑफ बी कैपिटल इक्वल टू 10 टाइम्स ऑफ सी कैपिटल। और टोटल प्रॉफिट कितना हुआ, दैट इज 4650 का प्रॉफिट हुआ। और निकालना हम लोग, दैट इज फाइंड आउट द सी प्रॉफिट। सी का प्रॉफिट निकालना है। देखो कैसे बनाते हैं। हमारे पास इक्वेशन क्या दिया हुआ था, दैट इज 4 टाइम्स ऑफ ए इक्वल टू 6 टाइम्स ऑफ बी इक्वल टू 10 टाइम्स ऑफ सी। मान लेते कोई एक इक्वेशन के मान लेते, कांस्टेंट मान लेते हैं। तो हमारे यहाँ से ए का रेशियो निकल जाएगा, दैट इज के बाई 4। बी का रेशियो निकल जाएगा, दैट इज हमारा के बाई 6। एंड सी का रेशियो हमारा निकल जाएगा, दैट इज के बाई 10। ठीक है, अब ए का वैल्यू निकल चुका है, बी का वैल्यू निकल चुका है, सी का वैल्यू निकल चुका है। हम लोग क्या करेंगे, अब यहाँ पे रेशियो निकालना, दैट इज ए इज टू बी इज टू सी इज टू। कितना हो जाएगा, दैट इज के बाई 4 इज टू के बाई 6 इज टू के बाई 10। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। पहले सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे, डेट से सॉल्व कर लेते, के तो कल जाएगा, ये 2 से कट जाएगा, ये 2 से कट जाएगा, डेट इज 3 है, यहाँ पे 5 आ जाएगा। अब देखो ये जो हमारा रेशियो निकला है, डेट इज 1/2 इज टू 1/3 इज टू 1/5। अब ये तो हमारा किस फॉर्म में निकला है, फ्रैक्शन के फॉर्म में निकला। हम लोग क्या करेंगे, नॉर्मल फॉर्म में निकालेंगे। तो क्या करो, 2 और 3 या 5 का एलसीएम निकालो। एलसीएम निकालने के बाद क्या करना है, सिंपल एलसीएम निकालोगे तो कितना, डेट इज 15 आ जाएगा। ठीक है, सॉरी 15 30 आएगा। ठीक है, 2 और 3 या 5 का एलसीएम सिंपल से मल्टीप्लाई करके देखो, 5 दिए 15, 15 दूनी 30, 30 से मल्टीप्लाई तो एलसीएम क्या आ जाएगा, दैट इज 30 आ जाएगा। अब क्या करो, हर इंडिविजुअली हम लोग क्या करेंगे, इसको मल्टीप्लाई कर दो 30 से। तो हाफ इंटू 30 कितना हो जाएगा, दैट इज 15 हो जाएगा। ठीक है, और रेशियो हमारा डेट इज 1/3 इंटू 30 करेंगे तो कितना, डेट इज 10 आ जाएगा। और सिमिलरली 1/5 इंटू 30 करेंगे तो 6 आ जाएगा। डेट इज रेशियो हमारा कितना निकला, डेट इज 15:10:6। ठीक है, ये हमारा रेशियो निकल चुका है। ठीक है, अब क्या करना है कि टोटल प्रॉफिट कितना हो, टोटल प्रॉफिट हमारे पास है टीपी कितना है, दैट इज 4650 है। सिंपल सा क्या करना है, ए का वैल्यू निकालना है। टोटल प्रॉफिट इतना हुआ, सी का जब वैल्यू निकालोगे तो कितना, सी का प्रॉफिट कितना 6 है। डिवाइडेड में क्या करना है, रेशियो का जोड़ देना है, दैट इज 15 प्लस 10 25, 25 प्लस 6 31 इंटू 4650। जब इसे सॉल्व करोगे तो दैट इज 150 हो जाएगा। ठीक है, 150 इंटू 6 करोगे, दैट इज 900 आएगा। ठीक है, इसको करके देख लेना। तो कितना, दैट इज सी विल बी योर करेक्ट आंसर। देखो दोस्तों, ये जो क्वेश्चन था हमारा, ये प्रॉफिट एंड ये जो पार्टनरशिप का क्वेश्चन था। पार्टनरशिप में क्या होता है, जितना कैपिटल इन्वेस्टमेंट होता है उसके अकॉर्डिंग इसको प्रॉफिट मिलता है। ठीक है, जिस रेशियो के अकॉर्डिंग उसे प्रॉफिट मिलता है। अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है, दैट इज अ वेसल्स ऑफ अ कैपेसिटी 2 लीटर हैज 25% अल्कोहल। मींस यहाँ पे एक वेसल्स है, इसका कैपेसिटी हमारा 2 लीटर है और इसमें परसेंटेज दिया, दैट इज 25% अल्कोहल। अगर इसमें मिक्सचर कितना है, 2 लीटर मिक्सचर है, इसमें अल्कोहल कितना है, दैट इज हमारा 25% अल्कोहल। 2% का 25% निकालोगे तो आधा लीटर इसका अल्कोहल है यहाँ पे। ठीक है, सिमिलरली क्या है यहाँ पे, अगला क्वेश्चन, अनदर वेसल्स ऑफ कैपेसिटी 6 लीटर। मींस एक बड़ा सा वेसल्स होगा, इसका कैपेसिटी 6 लीटर है और इसमें कितना परसेंटेज अल्कोहल, 40% अल्कोहल है। ठीक है, 40%। तो इसमें ओरिजिनली अल्कोहल कितना होगा, दैट इज 40%। जब निकालेंगे 6% का 40% निकालेंगे तो 2.4 लीटर हो जाएगा। मीन्स एक वेसल्स हमारा 2 लीटर का था, एक वेसल्स हमारा 4 लीटर का था, 6 लीटर का था। तो इंडिविजुअली जब अल्कोहल निकाले तो पहला वेसल्स में हमारा आधा लीटर है, दूसरा वेसल्स में 2.4 लीटर है। अब क्या हो रहा है, दैट इज अ टोटल ऑफ 8 लीटर। ये दोनों वेसल्स को जब मिला देंगे, 2 लीटर प्लस 6 कितना, 8 लीटर हो जाएगा। बस पोर्ड इनटू अ वेसल्स ऑफ 10 लीटर कैपेसिटी। मींस एक और एक्स्ट्रा हमारे पास कैपेसिटी है, इसका 10 लीटर का कैपेसिटी है, एक्स्ट्रा वेसल्स है। अब इस ये दोनों वेसल को हम लोग क्या करें, जोड़ करके इसमें डाल दे रहे हैं।
अब क्या हो रहा है, जब डाल दिए तो 8 लीटर ही बढ़ेगा ना जी, क्या कि यहाँ 2 + 6 8 लीटर का ही है उसमें मिक्सचर, तो 8 लीटर। तो रिमेनिंग जो 2 लीटर होगा वो हम लोग क्या करेंगे, पानी से मिक्स कर देंगे। दैट इज द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द वेसल्स इज फिल्ड विथ वाटर। व्हाट इज द न्यू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ मिक्सचर? काफी इजी क्वेश्चन है। यहाँ पे क्या करो, कितना एक्चुअल में कितना अल्कोहल है इस मिक्सचर में, दैट इज आधा लीटर यहाँ पे था, 2.4 लीटर, कितना, दैट इज 2.9 लीटर हमारे पास अल्कोहल है। और रिमेनिंग जो बचा वो तो पानी बचा ना। तो हम लोग क्या करना है, अब कॉन्सेंट्रेशन निकालना है, ये जो न्यू वेसल्स में कितना परसेंटेज हमारा अल्कोहल है। तो सिंपल सा क्या करना है, हमारे पास 2.9 लीटर है अल्कोहल, टोटल कैपेसिटी 10 है, इंटू 100 करोगे तो हमारे जो सॉल्व करोगे तो कितना आएगा, दैट इज 29% विल बी योर आंसर। मीन्स टोटल ये जो वेसल्स था, तीसरा वेसल्स, उसमें कितना परसेंटेज मतलब कॉन्सेंट्रेशन ऑफ मिक्सचर कितना है, मीन्स 25%, 29% अल्कोहल है। ठीक है, देखो दोस्तों, ये जो इस तरह का क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ पे जो रेशियो प्रोपोर्शन हो गया, मिक्सचर वाला हो गया, ये काफी इस तरह का लॉजिक क्या करना है, सिंपल सा, इंडिविजुअली अल्कोहल निकाल लो, इंडिविजुअली वाटर निकाल दो, उसके अकॉर्डिंग जो पूछेगा सॉल्व कर लो। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, क्वेश्चन बोल रहा है कि हाउ मेनी डिग्री विल द मिनट हैंड मूव्स इन 40 मिनट। सिंपल सा एक घड़ी होता है, उसमें क्या होता है, एक 3 हैंड होता है। हम बेसिकली जब हम लोग एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है उसमें 2 ही हैंड इंडिकेट करते हैं, एक हमारा मिनट हैंड हो गया, ठीक है, एक हमारा आवर हैंड हो गया। ठीक है, अब क्वेश्चन में बोल रहा है कि हाउ मेनी डिग्री विल द मिनट हैंड मूव्स इन 40 मिनट। तो पता ही है, मीन 60 मिनट में, मीन एक घंटा या 60 मिनट बोलो, उसमें मिनट हैंड कितना मूव करता है, 360 डिग्री मूव करता है। ये जो मिनट हैंड है ये पूरा मूव करेगा, तो कितना मूव करता है, एक बार में 360 डिग्री मूव करता है। तो इसको कवर करने 60 मिनट लगता है। तो 60 मिनट में कितना मूव कर रहा है, 360 डिग्री मूव कर रहा है। तो 40 मिनट में कितना मूव करेगा जी, तो यूनिटी मेथड लगा दो, 360 डिग्री इंटू डिवाइडेड बाई 60 इंटू 40 करो, तो सॉल्व करोगे तो 240 आ जाएगा हमारा। देखो काट के देख लो, 3 आ गया, 2 हो गया, तो 120 हो गया, 120 इंटू 2 करोगे 240 आ जाएगा। 240 विल बी योर करेक्ट आंसर। ये तो काफी इजी क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, व्हेन द न्यूमरेटर ऑफ फ्रैक्शन इज डिक्रीज बाय 25% एंड इज डिनोमिनेटर डिक्रीज बाय 20%, देन द न्यू फ्रैक्शन ऑब्टेन्ड इज 3/4, फाइंड द ओरिजिनल फ्रैक्शन। देखो ये न्यूमरेटर डिनोमिनेटर का जो क्वेश्चन है काफी इजी क्वेश्चन है। इसे मान लेते हैं ओरिजिनली जो न्यूमरेटर डिनोमिनेटर का जो फ्रैक्शन था हमारा इतना था, ठीक है। अब इसमें क्या किया गया, कुछ चेंजेस किया गया। देखो अब पहला क्या गया, न्यूमरेटर का जो फ्रैक्शन, ये जो हमारा ओरिजिनल फ्रैक्शन था उसमें जो न्यूमरेटर है x है, इसको डिक्रीज कर दिया गया 25%। तो यहाँ कितना बचेगा, 75% बचेगा ना जी। इसमें 25% हटा दिया गया, मीन्स कितना बचा, 75%। अगला है इस डिनोमिनेटर डिक्रीज बाय 20%, मीन्स यहाँ पे भी अगर 100% हमारा यहाँ पे क्या है, डिनोमिनेटर है उसमें 20% को डिक्रीज कर दिया गया, तो रिमेनिंग कितना बचेगा, 80% बचेगा। जब इसको सॉल्व करोगे तो हमारा फ्रैक्शन कितना, न्यू ऑब्टेन्ड जो फ्रैक्शन निकला 3/4। सॉल्व करते हैं, सॉल्व करोगे तो कितना, 75/100 हो जाएगा, डिवाइड बाई 80/100 हो जाएगा। यहाँ पे x था हमारा, यहाँ y था, इक्वल टू 3/4। सॉल्व करो तो ये कट जाएगा, ये हमारा कितना होगा, डेट इज 80 को इससे काट दो तो कितना 20 हो जाएगा, और इसको 25 हो जाएगा ना। तो जो x बाई वाई हमारा कितना है, डेट इज 20/25 हो जाएगा। तो ये 4 हो जाएगा, यहाँ 5 हो जाएगा। तो x बाई वाई का वैल्यू कितना है, डेट इज 4/5। बी विल बी योर करेक्ट आंसर। देखो दोस्तों, यहाँ पे सिंपल सा लॉजिक था, यहाँ पे डिक्रीज बाय लिखा हुआ, देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, डिक्रीज बाय लिखा हुआ ना। तो डिक्रीज बाय में क्या होगा, डेट इज कितना प्लस 100 में से माइनस कर दो 25 को, तो 75%। तो जो फ्रैक्शन में जो न्यूमरेटर बचा वो कितना बचा, 75% बचा। अब वहीं अगर डिक्रीज 2 करता ना, देखो डिक्रीज बाय डिक्रीज 2 करता, तो हम लोग जो ओरिजिनली जो x लिखे थे वहां 25% लिखते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन बोल रहा है, दैट इज ए सिंपल इंटरेस्ट ऑन अ सर्टेन मनी फॉर 4 years एट 5% per annum is half the compound interest on rupees 3000 for 2 year at 10% per annum. The sum placed on the simple interest is, देखो यहाँ पे दो केस दिया, एक सिंपल इंटरेस्ट की बात हो रही है, एक हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट की बात हो रही है। केस 1 में हमारा सिंपल इंटरेस्ट निकालना है, केस 2 में हम लोग क्या करना है, कंपाउंड इंटरेस्ट को निकालना है। फिर दोनों को कंपैरिजन कर देंगे अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। तो सिंपल इंटरेस्ट का वैल्यू कितना, डेट इज मान लेते हैं पी तो परसेंटेज सम ऑफ मनी पी नहीं बताया, पी हो जाएगा। रेट ऑफ इंटरेस्ट 5 पता है, 4 साल के लिए दिया 100 हो जाएगा। तो ये कितना, रेट इज 20 हो जाएगा ना। 25 को 20 बचे 100 होता है ना, तो ये और यहाँ कट जाएगा 5। तो सिंपल इंटरेस्ट हमारा कितना है, डेट इज p/5 हो जाएगा, ठीक है। सिंपल इंटरेस्ट निकल जाएगा। सिमिलरली हम लोग कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है। कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या होता है, डेट इज p इंटू 1 + r/100 द होल का पावर n-1 हो जाएगा, ठीक है। p का वैल्यू कितना, डेट इज 3000 दिया हुआ, 1 + 10 दिया हुआ, रेट ऑफ इंटरेस्ट 10 दिया हुआ, बाय 100 होल का पावर 2-1। इसको जब सॉल्व करेंगे तो हमारा आ जाएगा, डेट इज 3000। देखो सॉल्व करो मन मन,
ये कितना डेट इज 1/10 हो जाएगा, 10 का एलसीएम लोगे तो 11/10 हो जाएगा, द होल स्क्वायर, 11 का स्क्वायर 121 माइनस 100 हो जाएगा, डिवाइड बाई 100 माइनस 1। जब इसको सॉल्व करोगे डेट इज कितना आ जाएगा, डेट इज 3000 इंटू 121, जब इसको सॉल्व करोगे डेट इज 21/100 हो जाएगा। ये 2 जीरो कट जाएगा, डेट इज यहाँ 630 हो जाएगा, ठीक है। 21 इंटू 3 कितना, 663 और जीरो मिला दो, तो कंपाउंड इंटरेस्ट हमारा कितना निकला, डेट इज 630 निकला। देखो हम लोग क्या क्या निकाल चुके हैं, तो हम लोग निकाले यहाँ पे कंपाउंड सिंपल इंटरेस्ट का वैल्यू p/5 निकला था और कंपाउंड इंटरेस्ट का वैल्यू बोला 630 निकला था। अब क्वेश्चन में क्या बोला था, दैट इज सिंपल इंटरेस्ट इज हाफ द कंपाउंड इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल टू हाफ टाइम्स ऑफ कंपाउंड इंटरेस्ट। तो वैल्यू पुट करके देख लो, सिंपल इंटरेस्ट का वैल्यू कितना p/5 आया था, इंटू हाफ इंटू 630 हो जाएगा, ठीक है। अब इसे सॉल्व करते हैं, जब सॉल्व करोगे तो p इक्वल टू कितना हो जाएगा, दैट इज हाफ इंटू 630 इंटू 5, ठीक है। सॉल्व करो तो कितना हो जाएगा, दैट इज 3 हो जाएगा 15, 315 इंटू 5 करोगे तो कितना आएगा, दैट इज 1575 आएगा। तो 1575 विल बी योर आंसर, ठीक है। देखो दोस्तों, यहाँ ये जो क्वेश्चन था हमारा सिंपल इंटरेस्ट कंपाउंड इंटरेस्ट का सिंपल सा फॉर्मूला पुट करना था, और अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन हम लोग को कंपेयर करते हुए p का वैल्यू निकालना था। थैंक यू दोस्तों, फिलहाल इस डिस्कशन में इतना ही है। थैंक यू एंड थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।